इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत कुछ चीजें इसमें लिखी हुई है। आराम से पूरे सेक्शन को पढ़ना, 100% चीजें समझ आ जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। पढ़ो जरा और बताओ मुझे क्या आंसर बन सकता है इसका। आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़ो और डिसाइड करो कि आंसर क्या बन सकता है। चलिए देखिए जरा इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहे हैं हाउ मेनी केजी, कितना किलो, हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर वर्थ ₹3.60 रुपीज पर केजी should be mixed with 8 kg of sugar worth ₹4.20 per kg। मतलब हमारे पास कितना शुगर, जो कि भाव हमें बोल रखा है ₹3.60 वाला है, इसको हम 8 किलो में मिला दें जिसका भाव ₹4.20 है। अब मैं आपको हमेशा सजेस्ट करते आ रहा हूँ, पिछले सेशन में भी मैंने यही सजेशन दिया था आपको कि आपको हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके पास रेट दे रखा है उस रेट को एलिगेशन में हमेशा टॉप पे रखिए और क्वांटिटी को सबसे नीचे रखिए। बस ये दो कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। तो हम वही करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ। आइए जरा इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो मान लेते हैं एक जो रेट आपके पास दे रखा है, राइट, वो हमें दे रखा है ₹3.60 और दूसरा जो रेट आपके पास दे रखा है वो रेट दे रखा है हमें ₹4.20। इन दोनों रेट को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पे एक कॉमन रेट आएगा जो मिक्सचर बनने के बाद रेट बनेगा। मतलब दो अलग अलग क्वांटिटी आपके पास है, हम दोनों को मिलाने जा रहे हो, तो मिलाओगे तो भाई साहब मिक्सचर का भी तो कुछ ना कुछ रेट बनेगा। जैसे मान लो तुमने जिसे मान लो किसी पर्सन ने मान लो 50 किलो चावल खरीदे। अब उस चावल की कट्टी का जो रेट है वो मान लो ₹50 किलो है, लेकिन एक दूसरा चावल उसने खरीदा जो बिल्कुल सुपीरियर क्वालिटी का था, जो कि ₹150 किलो था। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ यदि वो दोनों कट्टियों को आपस में मिला दे, मतलब अच्छा चावल और थोड़ा सा इंफीरियर चावल यदि आपके पास राइस को मिला दे, तो मिलाने के बाद सुपीरियर और इंफीरियर का मिक्सचर बनने पे रेट भी तो बदलेगा। तो उस मिक्सचर का क्या रेट बनेगा वो अभी नहीं पता हमको। ठीक है, नहीं पता, छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। लेकिन इससे जो भी रिजल्टेंट निकलेगा मुझे मालूम है वो उसकी क्वांटिटी होगी। सही है, लेकिन अब क्वांटिटी क्या होगी देखते हैं क्या होगी। एक का तो पता है कि एक होगा 8 किलो और दूसरा नहीं पता सर क्या होगा, वही हमें पता करने चलते हैं। आगे चलते हैं। सच दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर, ध्यान से देखिएगा, ये शब्दों को बिल्कुल गौर फरमाइएगा। ये आपके पास सेलिंग बोल रहा है, मतलब जो मिक्सचर आपके पास बना है, दिस इज द मिक्सचर। ये जो मिक्सचर आपके पास तैयार हुआ है, इस मिक्सचर को वो सेल करता है, जिसका सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है ₹4.40। ये हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है और ऐसा करने से उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो इतने रुपए में बेचने पे वो 10% का फायदा भी कमाता है। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का ये भी पूछ सकता हूँ, यदि किसी आर्टिकल की सेलिंग प्राइस ₹4.40 जिसका प्रॉफिट परसेंट 10% है, तो क्या हम उसका सीपी निकाल सकते हैं? तो आपका जवाब बिल्कुल होगा, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। ये ₹4.40 110% की वैल्यू है और सीपी हमेशा 100% होता है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लिया तो हमें कितना मिल गया, ₹4 किलो। इसका मतलब इस मिक्सचर का जो सीपी है या जो रेट है वो कितना रहा होगा, ₹4 किलो। तो हमें सेंट्रल वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपली प्लस माइनस करना है। तो इस नंबर को इससे माइनस करेंगे और इस नंबर को इससे माइनस करेंगे। ₹4.20 से ₹4 घटा दो तो आपके पास मात्र 20 पैसे बचेंगे।
₹4 से ₹3.60 घटा दो तो आपके पास 40 पैसे बचेंगे। और यदि मैं रेशो पूछूं तो बताओ रेशो कितना बनेगा क्वांटिटी का, तो आप बोलोगे 20 गुना 40 होता है 1:2 बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ने हमें बहुत अच्छे से बताया है ये ₹4.20 का जो आपके पास रेट का आर्टिकल है वो कितना किलो है, 8 किलो। तो हम बोलेंगे इस दो की वैल्यू 8 केजी के बराबर है। तो इस नंबर का ये 4 गुना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो क्वांटिटी था, ये वाला जो रेट का आर्टिकल था वो कितना होगा, तो आपको पता है ये भी 4 गुना होगा, इसका मतलब 4 केजी होगा। लो साहब, मतलब उस 8 किलो शुगर में यदि हम 4 किलो शुगर मिला दें, तो यदि हम उस बने हुए मिक्सचर को ₹4.40 के हिसाब से बेचते हैं तो हमको यहाँ पे फायदा 10% का होता है। बोलो समझ आए कि नहीं? देखो प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास एलिगेशन कैसे लगता है वो हमने इस क्वेश्चन के बारे साथ में जाना। ठीक है, एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा देखें और एक बार पढ़ने का प्रयास करें, फिर से मैं दोबारा एक बार बताने जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन की पूरी लाइनें पढ़ लें, जो जितनी भी तीनों लाइनें लिखी हैं उसको ध्यान से पढ़ें। चलो एक बार और देख लो। हमारे पास जो कंडीशन में दे रखा है उस कंडीशन को जरा ध्यान से सभी लोग समझ लें फिर से। मेरे पास जो कंडीशन दे रखी है उसने ये बोला है कि आपके पास कितना किलो, हमें नहीं पता हाउ मेनी केजी, लेकिन उसका भाव यदि ₹3.60 लगा हो, और एक दूसरा आपके पास जो 8 किलो है इसमें मिलाना है इसको, ये दोनों मिलाना है, जिसका भाव चल रहा है ₹4.20। दोनों को मिला दें तो भाई भाव हमें नहीं पता क्या बन जाएगा, लेकिन इस भाव का जो भी बनेगा, लेकिन उसको बेचते हैं हम ₹4.40। तो मैंने यहाँ से देखा कि ₹4.40 में बेचते हैं तो क्वेश्चन बोलता है 10% का फायदा होता है। तो दोस्त यदि 10% का फायदा होता है तो हमें यहाँ से उसकी लागत मूल्य निकल आई कि सर वो ₹4 होगी। ये प्रॉफिट एंड लॉस है। यदि अभी भी प्रॉफिट लॉस पे कमांड नहीं बनी है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, प्रीवियस वीडियोस देखें और प्रीवियस जो कॉपी में लिखे हुए नोट्स हैं उनको रिवाइज करें, कैसे निकालते हैं सीपी और एसपी और प्रॉफिट दे रखा होगा। तो हमें यहाँ पे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस मालूम पड़ गया ₹4। तो बस क्रॉस में रिलेशन करते हैं, तो इसको इससे माइनस कर दिया 20 पैसे यहाँ आ गए, इसको इससे माइनस कर दिया 40 यहाँ आ गए, रेशो निकाल दिया क्वांटिटी का 1:2 आ गया। हमें इस ₹4.20 वाली का क्वांटिटी पता है, हमने निकाला 2 यूनिट, क्वेश्चन बोलता है 8 किलो, 4 गुना है, तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू 4 गुना बढ़ाती आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन डिजाइन करना है, इस तरह से क्वेश्चन पे काम करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को और बताते हैं, ये थोड़ा खतरनाक दिखने में है लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें। एक बार क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, पढ़ें, समझें और कुछ तरीका इन्वेंट करें, बताएं मुझे इसका सही आंसर क्या बन सकता है। चलो देखो जरा, क्वेश्चन को देखा, उसको पढ़ा होगा और अब जरा इसके सॉल्यूशन पे भी नजर देखना। क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से पूरा का पूरा सेट समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन परचेज 2 चेयर्स,
उसने 2 कुर्सियां खरीदी जिसकी लागत मूल हमें क्वेश्चन ने बोला है 900 रुपए, 900। फर्स्ट चेयर अब सेल कर रहा है, वो खरीदने की कहानी तो ठीक है उसने स्टार्टिंग में बता दी, लेकिन हम बोल सकते हैं C1 चेयर और एक C2 चेयर है, इन दोनों को मिला के 900 रुपए में खरीदा उसने। लेकिन उसने ये नहीं बताया कहीं भी हमको कि पहली चेयर कितने की, दूसरी कितने की, लेकिन दोनों को मिला के हमें बताया सर चेयर कितने की है, 900 रुपए की है। अच्छा, पहली चेयर को बेचता है उसके कॉस्ट प्राइस के 4/5 रेट पर, और सेकंड चेयर को जब सेल करता है तो वो सीपी के, सेकंड के सीपी के 5/4 पे बेचता है। तो उस पूरे ट्रांजेक्शन में वो अर्न करता है प्रॉफिट 90 रुपए का। तो आपसे बोल रहा है बताओ सर जो सस्ती वाली चेयर है, चीपर चेयर जो आपके पास है, राइट, उसका मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, 2 बार कम से कम पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो अभी भी, क्योंकि क्वेश्चन को जब तक 1 से 2 बार नहीं पढ़ा जाएगा ये क्वेश्चन आसान नहीं है आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने पे गौर फरमाइएगा, क्योंकि एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन पे आप इतने ज्यादा स्टार मार्क कर लो कि जब क्वेश्चन अच्छा लेवल का पेपर सेट होगा तो दोस्त हमेशा ये नंबर आपके हाथ में लगेंगे जिसने ये तरीके से पढ़ा है। अब इसको ध्यान से समझना। अब पहले हम लेके चल रहे हैं फर्स्ट चेयर, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट चेयर की सीपी नहीं पता, लेकिन जितनी भी सीपी है इस सीपी का 4/5 पे हमने बेचा। तो मैंने आपको हमेशा एक आदत बनवाई है कि जब भी कोई चीज नहीं पता, सीपी नहीं पता या एसपी नहीं पता या कोई वैल्यू नहीं पता, तो हमेशा उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लिया जाता है। तो मैंने 4/5 को देखते थी, मैंने सीपी को 5 रुपए रख लिया, तो बेटा 5 का 4/5 कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस बन जाएगी सर 4। तो मुझे यहाँ देख के समझ आ गया कि यदि पहली चेयर 5 रुपए की थी, उसको यदि 4 रुपए में बेचता है तो ये तो भाई 1 रुपए का लॉस बनाने लग रहा है। तो 1 रुपए का लॉस किस पे होता है सर, 5 रुपए सीपी पे, तो परसेंटेज में लॉस कितना होगा, तो आपको मालूम पड़ा सर 20% का लॉस। हमने पहले आर्टिकल पे इतना पता कर लिया कि साहब प्रॉफिट में बेच रहा है कि लॉस में बेच रहा है, ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई। ऐसे ही जब हम सेकंड चेयर की चर्चा करते हैं, जब हम सेकंड चेयर की चर्चा करते हैं तो सेकंड चेयर में भी वही कहानी चल रही। आओ जरा इसको भी देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमें उसका सीपी नहीं पता, लेकिन बेचते उसको कितने में है, जितना भी सीपी है उस सीपी का 5/4 पे बेचते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा यदि सीपी को 4 रुपए रख लिया तो 4 का 5/4 कितना होगा, 5 रुपए। तो मुझे बताओ यदि 4 रुपए की कोई वस्तु है, उसको 5 रुपए में यदि आप बेचते हो तो प्रॉफिट है कि लॉस है, तो आपका जवाब होगा सर 1 रुपए का प्रॉफिट है। और 1 रुपए का प्रॉफिट किस पे है सर, 4 रुपए पे है, तो बेटा 100 पे कितना, तो आप बोलोगे सर इस बार 25% का प्रॉफिट नजर आ रहा। तो हमने इतनी बात बहुत अच्छे से निकाल ली कि पहली शेयर पे फायदा है कि नुकसान, और दूसरे शेयर पे फायदा है कि नुकसान। क्योंकि हमने एक स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में पढ़ा था, यदि हम प्रॉफिट यदि हम साथ में लेके चलते हैं एलिगेशन में, तो उसका जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है। और मैं कॉस्ट प्राइस ही क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में चीपर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछा है, मतलब सस्ती वाली शेयर आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को क्यों ना प्रॉफिट लॉस से देखते हैं। तो जैसे मान लो ये फर्स्ट चेयर थी और ये लेते हैं सेकंड चेयर, ठीक है। अब बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना, एलिगेशन को लगाते समय प्रॉफिट हो तो प्लस साइन लेके चलना, और लॉस है तो नेगेटिव साइन जरूर लेके चलना। ये गलती होती है, इसको बचाना है आपको। तो पहला आपके पास 20% है, ये लॉस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 20%। यहाँ दूसरे पे प्रॉफिट है कितने का, 25% का, तो यहाँ लिखेंगे 25%। अब दोनों को मिला लें, तो मेरे को बताओ दोनों चेयर को जब हम मिला लें तो हमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। तो क्वेश्चन ने बोला है जब दोनों चेयर को मिलाते हैं तब भी आपको 90 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन एक बात ध्यान से समझ लो,
यदि यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू रखी है तो यहाँ पर भी वैल्यू परसेंटेज में ही होना चाहिए। तो अब मैंने प्रॉफिट परसेंट निकाला ओवरऑल का, तो 90 रुपए प्रॉफिट है, तो 90 रुपए सीपी पे प्रॉफिट होगा, तो टोटल सीपी कितना था 900 रुपए दोनों मिलाकर, तो 100 पे कितना। तो यहां से हमको दिख रहा है ये नंबर का 1/10 हो गया, इसका मतलब ये 10% का प्रॉफिट है। तो यहाँ सेंट्रल वैल्यू हमारे पास +10% आ गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देख लीजिएगा, बीच में 10% कैसे निकाला मैंने, क्योंकि टोटल आर्टिकल को बेचने पर, दोनों चेयर को बेचने पर आपको 90 रुपीज का प्रॉफिट है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज की बात करें तो 90 का प्रॉफिट 900 पे है, क्योंकि टोटल सीपी कितना है दोनों का मिला के 900 रुपए, तो 100 पे कितना, तो आंसर आएगा 10%। अब कुछ नहीं बचा, बस एलिगेशन लगा दो ऐसे क्रॉस में, तो क्रॉस में रिलेशन को प्लस माइनस करा जाता है, तो आप कर लो, डिफरेंस निकालते हैं, वैसे प्लस माइनस का मतलब डिफरेंस। तो देखो, यदि हम 20% और यहाँ पे लिखा है 10%, अब इनको आपस में माइनस करेंगे तो दोनों वैल्यू माइनस माइनस करने पे क्या हो जाएगी, माइनस माइनस करने पे प्लस हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे मिलेगी 30%। अब 25% से 10% माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा कितना परसेंट, तो यहाँ मिलेगा दोस्त 15%। से यस और नो, इतनी बात आप सभी को आसानी से क्लियर होगी। यदि मैं ये पूछूं आपसे कि बेटा ये क्या है, तो मैंने आपसे बोला था यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेशन यदि न्यूमरेटर में रख रहे हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर उसका सीपी का रिलेशन देगा। ये बिल्कुल दिमाग में उतार लीजिए, जब भी प्रॉफिट लॉस लगा रहे हो तो आपको ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों आर्टिकल की सीपी का जो रेशियो है वो 1:2 आ गया। तो मैं बोलूं दोनों चेयर की यदि हम सीपी जोड़ दें तो कितना यूनिट होगा, 3। लेकिन क्वेश्चन बोलता है दोनों चेयर की यदि हम सीपी को जोड़ दें तो एज अ प्रॉफिट आपको सर 3 नहीं 900 रुपए होता है। तो इस नंबर का कितना गुना हो गया, तो आपको मालूम पड़ा ये 300 गुना हो गया। तो हमारी जो चीपर चेयर होगी वो 300 रुपए की होगी, और जो महंगी वाली होगी वो आपके पास 600 रुपए की होगी। तो आंसर क्या टिक करना है सर, आंसर 300 रुपए टिक करना है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखो, एक बार और पूरा क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत छोटी 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 बातें मैंने सिखाई हैं, हर एक बात पे बहुत ध्यान से आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप ये मान के चलिए स्टार मार्क करके जरूर रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे आसान तरीके से मैंने आपको बताया। देखें भाई इस क्वेश्चन को क्या चल रहा है, इस क्वेश्चन ध्यान से पकड़े, इस क्वेश्चन की पूरी कहानी। तो कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। चलो बढ़े हैं, एनी कंफ्यूजन, कोई डाटा समझ नहीं आया कि कहाँ से उठाया गया है तो आप पूछ सकते हैं। आ गया। चलिए, तो वी मूव्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिगेशन के जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टाइप वो सारे आज कवर करा देंगे आपको, है ना? इसके बाद आपको एलिगेशन पे ज्यादा काम नहीं करना है, सिर्फ एलिगेशन इतना ही पढ़ना है, इससे भी काम चल जाएगा आपको, राइट। और तुम्हें लगता है कि और प्रैक्टिस करना है तो बिल्कुल बुक जिंदाबाद है, आपके पास बुक ऑलरेडी है, आराम से बुक को कंप्लीट करें और एंजॉय करें। चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से और कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन आपसे बन जाए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, एलिगेशन पे काफी देखने को मिलता है, इसको जरूर बनाएं आप लोग।
देखो ये सारे एलिगेशन के जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, कम से कम 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है सेम क्वेश्चंस। भाषा को पढ़ना है, सॉल्यूशन बनाना है, भाषा पढ़ना है, सॉल्यूशन बनाना है, और कम से कम 1 हफ्ते तक इसी चीज को रिवीजन में करिए, क्योंकि जब तक ये सारे फॉर्मेट इधर नहीं बैठते हर नया क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, इसलिए फॉर्मेट बिठाना बहुत जरूरी है। एक टाइप से रट्टाफिकेशन भी मान सकते हो, लेकिन है नहीं एक्चुअल में रट्टाफिकेशन। शुरुआती दौर में ये रट्टाफिकेशन का ही काम करता है, लेकिन जब हमारी रट्टाफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है। आप इस चैप्टर को बाकी चैप्टर से थोड़ा सा अलग रखें, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है पूरा का। इसमें समझ नहीं आता कि डाटा कहाँ पे क्या रखा जाता है, क्योंकि एक साथ इसमें 6 डेटा कंपेयर किए जा सकते हैं, एक साथ 6 डेटा एक साथ चलते हैं इसमें। आप देख भी रहे होंगे मैं कितने सारे डाटा को साथ में लेके चल रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। ये देखो कितना सारा डाटा एक साथ चल रहा है, ये पूरा पूरा डाटा एक साथ, कितना सारा एक साथ ऑपरेट हो रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आराम से बनाना हर चीज को, बार बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो फिर वही होगा। पढ़ाते तो बहुत सारे टीचर्स हैं, आप भी बहुत सारे टीचर्स से पढ़ते हैं, लेकिन आपका किसी से नहीं है एलिगेशन। ठीक है, तो एलिगेशन का सबसे बड़ा दुख यही है कि हम उस पर प्रैक्टिस और उस पर काम नहीं करते। ये थोड़ा डिफरेंट चैप्टर है, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। कल भी मैंने पूरा 1 घंटा आपके साथ डिस्कशन में लगाया, और आज भी पूरा कंटिन्यू चल रहा है ये बैक टू बैक, राइट, बिना किसी रुकावट के, है ना, कंटिन्यू चल रही है पूरी क्लास। आओ, a milkman has 20 liter of milk. If he mix 5 liter of water, यदि वो 5 लीटर पानी उसमें मिला दे, विच इज फ्रीली अवेलेबल, ऑब्वियसली बात है आपको पानी का आज मूल्य है, लेकिन पहले कभी पानी का मूल्य हुआ नहीं करता था, राइट, लेकिन अब नया जमाना आ गया तो भाई साहब पानी का मूल्य भी बन गया है, राइट, 20 रुपए लीटर मिल रहा है पानी, विच इज फ्रीली अवेलेबल, उसने कुछ कह दिया है, इन 20 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। तो अब देखो मैंने आपको बोला था हमेशा रेट के ऊपर लिखा करो, हमेशा रेट के ऊपर लिखा करो। तो मैंने मान लिया कि जो वाटर है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, इसका मतलब 0 रुपए पर लीटर। भाई फ्री का मतलब क्या है, 0, मतलब रेट तो है लेकिन फ्री है, मतलब 0 है, पैसा नहीं देते। अच्छा, मिल्क का रेट कितना है? तो क्वेश्चन ने बोला है जो मिल्क है वो 20 लीटर मिल्क है, जो कि 5 लीटर पानी में मिलाया जा रहा है, जो कि फ्रीली अवेलेबल है इन 20 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज 18, ये दे दिया इसने मिल्क का रेट, ये 18 रुपए लीटर, ये 80 रुपीज पर लीटर, ठीक है। Then the profit of the milkman when he sells all the mixture at cost price, मतलब उस बंदे का जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट आपके पास कैसे है? तो उस बंदे का जो प्रॉफिट है वो वैसे मिल रहा है कि जब वो उसके कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। तो अभी छोड़ दो यार, उसकी कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता कितनी है। ये जो मिक्सचर आपके पास बन रहा है मिल्क एंड वाटर का, इसकी जो भी सीपी आएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे भी सीपी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपने सीपी लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस लिखी है, तो यहाँ भी मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस लिखना पड़ेगी। ठीक है, छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए, हम इस पे लगाते हैं एलिगेशन। अब आगे चलें तो हमें पता है यहाँ पे जो 2 वैल्यू आएगी और इसके नीचे एक रेशो आएगा और इसके नीचे रियल वैल्यू आएगी, ये पूरा फॉर्मेट स्ट्रक्चर दिमाग में बिल्कुल छपा होना चाहिए। अब मुझे पता है जो वाटर था वो हमारे पास 5 लीटर था, तो यहाँ पे मैंने एक्चुअल वैल्यू 5 लिख ली। मिल्क जो था वो 20 लीटर था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। अब जब मैं इसका रेशो बनाऊं तो 5 चौक 20, मतलब 1:4 बनेगा, ये तो बनेगी बात। तो मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका अनुपात 1:4 होना चाहिए, सही है? तो 1:4 होना चाहिए, तो ये वैल्यू नहीं पता होती है, तो इसका तरीका क्या बताया था? इसका तरीका बताया था कि आप इन नंबरों का डिफरेंस निकालें। तो मुझे बताओ 0 और 18 के बीच में जो डिफरेंस है क्या वो 18 का हो? और इस डिफरेंस को आपको इस रेशो में डिवाइड करना है, किसमें? 1:4 के रेशो में, बस। अब क्या करूं साहब, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 18 जो है वो 5 के बराबर है, तो 1 के बराबर कितना हो?
ऐसे यदि हम यहाँ निकालना चाहते हैं तो 18 जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो 18 चौक 72, 72 को 5 से भाग लगा कितना आ जाएगा? ये 4 यूनिट की वैल्यू। मैं 4 क्यों निकाल रहा हूँ अभी कारण बताऊंगा आपको। तो ये जाएगा 5 एकम 5, 3 बचे, 5 6 30 और 5 चौक 20, सर 16.4। 14.4 होगा। मैंने कुछ ज्यादा पढ़ दिया क्या? रुक जाओ एक बार फिर से देख लेते हो। 5 1 जा 5 हो गया। अच्छा 2 ले लिया, ओके ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। हो सकता है मैंने कहीं और दिमाग लगा दिया हो। फिर से देख लो भाई, देखो आपने 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5। अच्छा 2 रिमेनिंग रह गया ना, बिल्कुल। तो अब हो जाएगा आपके हाँ सर पास, 14.4 होगा। है ना? तो फिर आपके पास 2 रिमेनिंग, तो 5 चौक 20 हो जाएगा और फिर से 5 चौक 20 हो जाएगा, 14.4 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू आपके पास आने लग रही है, दिस वैल्यू इज 14.4। ये मैं साइड में लिख रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रखूं जिसको 0 से माइनस करूं तो 14.4 आ जाए? तो आपको पता है यहाँ पे 14.4 ही लिखना पड़ेगा सर, बाकी कोई कारण बनते ही नहीं। तो मुझे यहाँ पे मिक्सचर का सीपी मिल गया। इतना करने से मुझे मिक्सचर का सीपी मिल गया, लेकिन मेरे क्वेश्चन ने सीपी नहीं पूछा। मेरे क्वेश्चन ने बोला है मिल्कमैन का प्रॉफिट बताओ, पानी मिलाने से उस बंदे को प्रॉफिट कितना हो। तो मुझे एक चीज बताओ, हमें मिक्सचर का सीपी मिल चुका है बिना किसी देरी के। हमें सीपी कितना मिल गया? तो हमें मिल गया सर मिक्सचर का सीपी 14.4। अच्छा, अब वो क्वेश्चन बोलता है इस मिक्सचर को जो बेचा जा रहा है, इस मिक्सचर को जो बेचा जा रहा है वो मिल्क के कॉस्ट प्राइस से बेच रहा है, ये लिखा ना। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्योर मिल्क इज दिस, देन द प्रॉफिट ऑफ द मिल्कमैन व्हेन ही सेल ऑल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। मतलब उसके कॉस्ट प्राइस से बेच रहा है, मतलब मिल्क का कॉस्ट प्राइस 18 रुपए। तो मुझे बताओ 14.4 को 18 रुपए में बेच रहा है तो कितना फायदा कमा रहा है? कितना फायदा कमा रहा है? तो आपको पता है ये फायदा आपके पास बन जाएगा 3.6, क्योंकि इसमें 5 15 मतलब 6 मिला देंगे तो 3.6 हो जाएगा। तो इसका प्रतिशत निकाल लो। तो 3.6 का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट सीपी पे होता है, सीपी है 14.4 और इसका 100 से गुणा कर दो। और आपको 36 का पहाड़ा नहीं आता तो मैं आपको बता दूं 36 का डबल 72 होता है, और 72 का डबल कर दे तो 1400 144 होता है। इसका मतलब ये नंबर का 4 गुना मिल गया मुझे। और 1/4 का मतलब तुम सभी को पता है 25% होता है। इसका मतलब उस बंदे का प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 25%। तो क्वेश्चन देखो कितने खतरनाक आपके सामने दिए हैं, लेकिन मैं कितने आसानी से उस चीज को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों की, बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मेरा जो फ्लो है बताने का, उस फ्लो को यदि पकड़ पाओगे ना तो 100% एलिगेशन खतरनाक नहीं लगेगा, बहुत आसान चक्कर है। सर जी ये यहाँ पे 14.4 आएगा या बीच में? बेटा बीच में तो लिखा है 14.4, सर यहाँ भी लिखा है ना अपने साइड में। यहाँ भी लिखा है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या वैल्यू रखूं? मुझे बताओ यहाँ पे अच्छा क्या हाँ सर, वैल्यू हाँ रखूं? सर, आगे इसको आगे। 0 से माइनस करें तो 14.4 आ जाए, तो हाँ वापस से वही सर। नंबर ही आएगा। ओके, और कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो भाई, एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो। वैसे इस क्वेश्चन को एलिगेशन की जरूरत नहीं थी, मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। इस क्वेश्चन पे हम रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस क्वेश्चन पे रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लाइन हमेशा लिखी होना चाहिए। पेपर में एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट, थोड़ा सा घुमा हुआ आ जाएगा। तो उस केस को हमें हमेशा इसी तरह से करना है जैसे हमने ये किया। ये तरीका जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन इस क्वेश्चन में इतनी दम नहीं है। इस चीज को हम आसानी से कैसे बना सकते हैं? बस इतना लिखा होना चाहिए जो मिक्सचर है उसको सेल किया जाए उसके कॉस्ट प्राइस पे, किसके? दूध के, मिल्क के। तो मुझे बताओ यदि हम दूध के कॉस्ट प्राइस पे यदि मिक्सचर को सेल करेंगे साहब, तो आप मुझे बताओ यदि तुमने यदि तुमने 20 लीटर यदि मिल्क लिया है तो तुम्हारा पैसा तो सिर्फ 20 लीटर पे लगा है। अब यदि इसमें तुम 5 लीटर पानी मिला दोगे जो कि फ्री है, तो यदि तुम 5 लीटर पानी मिला रहे हो तो उसमें पैसा तो खर्च हो ही नहीं रहा है।
तो ये जो 5 लीटर जो पानी मिला रहे हो, ये तुम्हारा पैसा अर्न करके देगा। तो यही पैसा तो वो है जो तुम्हारा प्रॉफिट का काम करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो 5 रुपए का प्रॉफिट है वो कितने लीटर में डालने से मिल रहा है, तो आपको 20 लीटर में डालने से मिल रहा है, क्योंकि 20 लीटर हमने टोटल लिया था। फिर से सुन लो, क्योंकि हम ये पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं, यदि हमने उस मिक्सचर को दूध के रेट पे बेचना है तभी करना ये, अदरवाइज मत करना, क्वांटिटी से मत खेलना। कब करना है भाई, जब आपके पास कंडीशन ये वाली दे रही थी। तो मैंने देखा कि भाई मैं 5 लीटर यदि दूध में पानी मिला रहा हूँ जो कि फ्रीली अवेलेबल है, तो वो 5 लीटर जो दूध बिक रहा है, मतलब जो पानी है वो दूध बन जाएगा, तो वो 5 लीटर ही तो मेरा प्रॉफिट है। तो ये 5 लीटर प्रॉफिट में किस पे कमा रहा हूँ साहब, 20 लीटर एक्चुअल था, तो उस 20 लीटर पे मैं 5 लीटर का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। मैं आपसे बोलूं, बताओ 100 पे कितना प्रॉफिट है। तो फ्रैक्शन फिर से 5 चौको 20, 1/4 बन गया। इसको हम सीधा आंसर 25% में कन्वर्ट कर सकते थे। ये इसका डायरेक्ट तरीका है, मतलब हम क्वेश्चन ऐसे पकड़ नहीं सकते आप। मैं भी यदि इस क्वेश्चन को पहली बार बना रहा होता तो इसको डायरेक्ट नहीं पकड़ पाता, लेकिन मेरी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो गई है कि मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे लगता है इसको ऐसे भी बना देना चाहिए, आंसर सही आता है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस जब हम करते रहेंगे, धीरे धीरे उस पर प्रॉब्लम पे काम करते रहेंगे, तो 100% ये सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आपको ये तरीका समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको बस एक ही दिमाग में रखना तरीका, एलिगेशन, बिना किसी परेशानी। चलो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये वाला है, जल्दी से लगा लो, नहीं तो मुझे नहीं लगता ये कंप्लीट हो पाएगा जब तक 10 मिनट है, क्योंकि 2 टाइप अभी बचे हैं मेरे, 2 टाइप अभी बचे हैं। देखो जरा, मैं जल्दी समझा देता हूँ, टाइम थोड़ा सा कम दिख रहा है। 2 वेसल्स, 2 डिफरेंट वेसल आपके पास है। मैं ड्रॉ भी करते चलता हूँ साथ साथ में, डायग्राम वगैरह। देखो फ्लो चार्ट आप भी बनाया करो, जब भी कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो पहले फ्लो चार्ट आप उसका तैयार किया, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। जैसे मान लो ये आपके पास V1 वेसल, ये मान लो V2 वेसल, ठीक है। अब 2 वेसल हैं जिसमें मिल्क इन वाटर 9:1 और 2:3 के रेशो में, ठीक है। ये दोनों में मिल्क इन वाटर, तो मैं बार बार जो लिख देता हूँ मिल्क वाटर, ठीक है। अब बोल रहा है इन व्हाट रेशो शुड बोथ वेसल इज मिक्स्ड, मतलब इन दोनों वेसल को किस रेशो में मिलाएं, हमें ये पता नहीं है किस रेशो में मिलाएगा, ठीक है। जिससे जो रिजल्टेंट आपके पास मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर 7:3 के रेशो में बन जाए। मिल्क और वाटर जो क्या है 7:3 के रेशो में। तो ऐसे क्वेश्चन में बस एक ही काम करो, आप सभी एक ही काम करो कि इसमें पूरा का पूरा या तो क्वेश्चन वाटर में कन्वर्ट कर लो, या तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल्क में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो मैं जल्दी से बता रहा हूँ, आप इस चीज को स्क्रीनशॉट बना लें तुरंत। मैं बोलूं टोटल मिक्सचर कितना है, तो आप बोलेंगे सर 10। इसमें वाटर कितना है, तो आप बोलेंगे सर 1, तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो गया 10%। अच्छा दूसरे में वाटर कितना है, तो टोटल मिक्सचर कितना है 3 + 2 5, वाटर कितना है 3, तो 3/5 का मतलब कितना होता है, 3/5 का मतलब होता है 60%। फाइनल में कितना बनाना है सर, टोटल मिक्सचर 10 बनाना है, जिसमें वाटर कितना रखा है 3, तो 3/10 का मतलब 30% होता है। अब मुझे बताओ कि पहले वाटर 10% एक में, दूसरे में 60, और दोनों को मिला दें तो पानी कितना बन गया 30। अब इसका यदि हम एलिगेशन लगा दें तो यहाँ पे बन गया 30 और यहाँ पे बन गया कितना 20, तो यहाँ पे जो रेशो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 3:2। अब ये जो रेशो आपके पास निकल के आया इसका मतलब ये है कि V1 वेसल और V2 वेसल को
यदि हम 3:2 के रेशो में मिला दें तो 100% जो मिल्क इन वाटर बन रहा है वो 7:3 बन जाएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट मार लो। इसका फिर से मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। अब सुनो, अब ध्यान से, अब आराम से सुनो। देखो, जिस रेशो में पानी मिल रहा है, साथ दूसरे वाला जो रेशो छोड़ रहे हो वो भी तो उसी रेशो में मिलेगा। मैं बोलूं मिल्क एंड वाटर आपके पास जिस परसेंटेज में आपके पास अवेलेबल है 30% या 70%, तो 30% जिस रेशो में मिलेगा वही तो 70% मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप चाहे तो वाटर के हिसाब से ना मिला के मिल्क के हिसाब से मिला सकते हैं, उससे भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उससे भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने रेशो में पढ़ा था, जिसमें मैंने बोला था कि दोनों वेसल यदि इस रेशो में मिलाएं तो बताओ रिजल्टेंट कितना बनेगा। वहां उल्टा पूछा। चलिए, थैंक यू। अगले उसमें देखो, इसको स्टॉप करते हैं एक बार।